Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about diabetes mellitus type 2। ठीक है, मतलब डायबिटीज मेलिटस को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में डीएम लिखा जाता है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ ट्रीटमेंट में अगर एक प्री डायबिटिक पेशेंट अगर आ रहा है, ठीक है, दोज एज 25 से लेकर के 59 ईयर्स विथ बॉडी मास इंडेक्स जिसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 kg पर मीटर स्क्वायर अगर उनका आ रहा है, हायर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर वो ग्रेटर देन 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आ रहा है, एंड हायर ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन, हायर ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन HbA1c एग्जाम्पल के तौर पर अगर ग्रेटर देन 6.0 से अगर ज़्यादा आ रहा है, एंड इन ओमेन विथ प्रायर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस GDM जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, तो उस क्षेत्र में हमें क्या करना पड़ेगा, जनरली मेटफॉर्मिन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आकारबोज कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिले द ऑनसेट ऑफ अ डायबिटीज। आकारबोज को हम यूज कर सकते हैं टू डिले द ऑनसेट ऑफ अ डायबिटीज। मॉनिटर ईयरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ डायबिटीज मेलाइटस। ये प्री डायबिटिक की बात हो रहा है। ठीक है, नाउ डायबिटिक की अगर हम बात करेंगे, इफ़ देयर आर नो स्पेसिफिक इंडिकेशन फॉर स्टार्टिंग ए ड्रग एंड इफ द पेशेंट इज हाईली मोटिवेटेड, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि 3 मंथ का अगर होगा, ऑप्टिमाइज वेट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। डाइट में रेस्ट्रिक्ट कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। सैचुरेटेड फैट, सिंपल शुगर, इंक्रीज वेजिटेबल इंटेक एंड फ्रूट खा सकते हो, लेकिन फ्रूट जूस आप नहीं खा सकते हो, दोनों में अंतर है। ठीक है, एक्सरसाइज आपको ब्रिस्क वॉकिंग करना पड़ेगा। स्टार्टिंग एट वॉकिंग स्पीड आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। वॉकिंग स्पीड वाज डिफाइंड आज इजी और कैजुअल। इजी कैजुअल कितना होता है, लेस देन 3.2 किलोमीटर पर आवर। एवरेज और नॉर्मल कितना होता है, 3.2 से लेकर के 4.8 किलोमीटर पर आवर। फेयरली ब्रिस्क जो आएगा 4.8 से लेकर के 6.4 किलोमीटर पर आवर। एंड ब्रिक्स और स्ट्राइडिंग जो होता है वो ग्रेटर देन 6.4 किलोमीटर पर आवर एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150 मिनट पर वीक आपका होना चाहिए। ऑफ मॉडरेट टू vigorous exercise we are able to significantly reduce microvascular complication including retinopathy। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन आपको करना पड़ेगा। विगोरस कार्डियक रिस्क रिडक्शन आपको करना पड़ेगा, जिसमें स्मोकिंग सेसेशन करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, रिडक्शन इन सेरम लिपिड्स विथ ए स्टैटिन, डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस और मेंटेनेंस। लो डोज ऑफ एस्पिरिन फॉर पेशेंट विथ एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज और आफ्टर शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। कीप बीपी लेस देन 140/90 mmHg and less than 130/80 mmHg इन कार्डियक रिस्क पेशेंट। सेल्फ केयर मेजर आपको लेना पड़ेगा। एलोवेरा जेल, सिनामन, फेनुग्रीक, गार्लिक, निजेला सटाइवा सीड्स आर द हर्बल मेडिसिन that reduce A1C in type 2 diabetes mellitus. If not at diagnosis, initiate pharmacotherapy, lifestyle modification in all, pharmacotherapy based on HbA1c. Less than 9% monotherapy with metformin if there are no compelling indication for other drugs and contraindication for metformin. 9 to 10%
डुअल थेरापी जिसमें मेटफॉर्मिन एंड और कोई एडिशनल ड्रग आपको देना पड़ेगा। मोर देन 10% ट्रिपल थेरापी मेटफॉर्मिन टू एडिशनल एजेंट and after 3 month check HbA1c and if target is not achieved assess compliance, consider moving to the next step that is from monotherapy to dual to triple and lastly combination of injectable therapy and उसके बाद और 3 month के बाद HbA1c is controlled at any step then continue with treatment. Now combination of injectable therapy. If HbA1c is not controlled, move to either of the three boxes given below. If HbA1c is not controlled, move to either of the three boxes given below. Add glucagon-like peptide agonist if target not reached. If no response, change as arrow direct. तो add rapid insulin before largest meal जो कि 4 यूनिट होना चाहिए और या फिर 0.1 यूनिट पर केजी हिसाब से होना चाहिए या फिर 10% बासल इंसुलिन आपको देना पड़ेगा. Increase or decrease dose by 1 to 2 unit or 10 to 15% once or twice weekly till target self monitoring blood glucose is reached. Change to यहाँ पर थोड़ा ये okay, change to pre-mixed I think insulin BD dose. Divide current basal dose into 1/3 or half m or half pm. Okay, increase or decrease dose by 1 to 2 unit or 10 to 15% once or twice weekly till target of self monitoring blood glucose is reached. इनिशियल बासल इंसुलिन जो आपको देना पड़ेगा इनिशियल यूजुअली विथ मेटफॉर्मिन प्लस और माइनस अदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो होना चाहिए, मतलब ऐड भी कर सकते हो नहीं कर सकते हो. स्टार्ट करना पड़ेगा 10 यूनिट पर डे और 0.1 से लेकर के 0.2 यूनिट केजी पर डे आप इसे दे सकते हो. एडजस्ट करना पड़ेगा 10 to 15% और 2 to 4% once or twice weekly to reach target fasting blood sugar. Decrease dose is by 4 unit or 10 to 20%. If goals are not met after 3 months, consider changing to alternative insulin regimen given below. If goal is not reached, change to add 2 rapid acting insulin before meal, dose same as in the above box. अगर change to premix analog insulin thrice daily breakfast, lunch, dinner. First line therapy depend on comorbidities, patient-centered treatment factor and management needs and generally include metformin and lifestyle modification. Consider glucagon-like peptide GLP receptor agonist, sodium glucose co-transporter 2 inhibitor with or without metformin for initial therapy in diabetics with or at high risk for ASCVD, heart failure and chronic kidney disease. Consider yearly initiation of insulin in the following scenario: evidence of ongoing catabolism, weight loss, symptom of hyperglycemia, glycated hemoglobin HbA1c लेवल आपका ग्रेटर दैन 10% आएगा 86 मिलीमोल्स पर
molarity. Fasting blood sugar greater than 250 milligram per deciliter and random blood sugar आपका greater than 300 milligram per deciliter होना चाहिए. कीटोन्यूरिया, उसके बाद रियासिस एवरी 3 to 6 month, एडजस्ट ड्रग एज नीडेड. बाइगुआनाइड, मेटफॉर्मिन. फर्स्ट लाइन oral hypoglycemic agent in type 2 diabetes mellitus as monotherapy prior to starting metformin. मेटफॉर्मिन डीओ मतलब प्रायर टू स्टार्टिंग मेटफॉर्मिन डू. ओहो, मेटफॉर्मिन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सेरम क्रिएटिनाइन विथ एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, लिवर फंक्शन टेस्ट, HbA1c. अवेलेबल ब्रांड्स, ओके, इसमें ओबीमेट, ओके, ये सारा हमारे लिए कोई काम नहीं. 500, 850, 1000 mg टैबलेट आपको मिल जाएगा. एक्सटेंडेड रिलीज टेक वंस डेली विथ द इवनिंग मील इज अवेलेबल इन 500, 850 mg टैबलेट एक्सटेंडेड. Begin with immediate release tablet 500 mg OD with the evening meal, and if tolerated, add a second 500 mg dose with breakfast. The dose can be increased slowly, one tablet every 1 to 2 weeks, until reaching the usual effective dose 2000 mg per day maximum dose within 1 to 2 months. Monitor HbA1c every 3 to 6 months, serum creatinine yearly, vitamin B12 yearly. Contraindication में EGFR below 30 ml per minute and body surface area 1.73 meter square. Impaired hepatic function, active alcohol abuse, unstable or acute heart failure, at risk of hypoperfusion, severe hypoxemia due to infection or other causes. Metformin decreases low density lipoprotein cholesterol by suppressing PCSK9 expression. ओके, सो आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं. यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, एंड कर देंगे. यहाँ तक हमने पढ़ा है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.